कल हमने जिस टॉपिक को शुरू किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति, इसके भाग 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए आपकी जो भूगोल की नॉलेज है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप राजस्थान का जो नक्शा है उसे साथ में रखते हुए इस विषय का अध्ययन करें तो ज़्यादा आसानी होगी। कल हम लास्ट टॉपिक जिस पर थे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है वो राज्य को 2 भागों में बांटती है। तो इस कारण राजस्थान राज्य के 11 ज़िले पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो स्थित हैं वो थार रेगिस्तान में आते हैं। राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो या अन्य राज्यों से यहाँ के विकास की स्थिति को एक भिन्न स्वरूप प्रदान करता है। राज्य के क्षेत्रफल का 61% भाग है वो रेगिस्तान में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राज्य की 40% जनसंख्या रेगिस्तान में निवास करती है। रेगिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं जीवन अत्यंत कठिन होता है और वहाँ विकास कार्य करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सूचकों के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जिस कारण विकास बाधित होता है तथा सामाजिक तथा आर्थिक संरचनात्मक सुविधाएं भारत के मुकाबले कमज़ोर हैं। सामाजिक संरचनात्मक सुविधाओं में हम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई की स्थिति को लेते हैं तथा आर्थिक संरचना में हम राज्य में विद्युत, परिवहन, सड़क, संचार आदि की सुविधाओं की तुलना भारत में जो ये सुविधाएं उपलब्ध हैं उनसे करते हैं। अब हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की क्या स्थिति है इसको निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। इसके कई सब पॉइंट्स हैं, इसे पहला नोट कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। राजस्थान में जनसंख्या भारत के मुकाबले तेज़ गति से बढ़ रही है। इसमें हमें इस तरह से देखना होता है कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति 8वें नंबर पर है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है जो पूर्वोत्तर में स्थित है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात की जाती है। इस प्रकार 1921 में नेक्स्ट जनगणना प्रस्तावित है। नेक्स्ट आपका सब पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। यह विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। भारत में लिंग अनुपात 943 है, तो इसके मुकाबले यदि हम राजस्थान की तुलना करें तो राजस्थान में लिंग अनुपात 928 है। राजस्थान के पिछड़ेपन के कारण यहाँ पर लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है, इस कारण लिंग अनुपात कम है। केरल में जैसा कि आप जानते हैं साक्षरता का 100% स्तर है, इस कारण वहाँ पर लिंग अनुपात अत्यंत अच्छा है। वह 1084 के करीब है जो सर्वाधिक है।